नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुजरात में 44 तो वडोदरा में 8 कोरोना पॉजिटिव मामले। एसएसजी में बन रहा है नया आइसोलेशन वार्ड। शहरवासी नहीं कर रहे लॉकडाउन का संपूर्ण पालन। बाजारों में लोगों की भारी भीड़। और शहर में अनाज की आपूर्ति के सरकार के प्रयास। मध्य प्रदेश से लाए गए 2639 मैट्रिक टन गेहूं। कोरोना के मामले न सिर्फ देश भर में बढ़ रहे हैं लेकिन गुजरात में भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब गुजरात में 43 पॉजिटिव मामले दर्ज हो चुके हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आइसोलेशन की सुविधाएं हैं वो कम पड़ सकती है। एसएसजी में पहले ही कई लोग कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। 8 जो मरीज हैं वो पॉजिटिव भी पाए गए हैं और कुछ काफ़ी अन्य मरीज हैं वो आइसोलेशन वार्ड में इलाज ले रहे हैं जो संदिग्ध है। और इसी बीच एसएसजी के साथ साथ गोत्री हॉस्पिटल में एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है और एसएसजी अस्पताल में ही वार्ड नंबर 12 को खाली कराकर वहां एक नया आइसोलेशन वार्ड बनाने की कार्यवाही एसएसजी प्रबंधन द्वारा शुरू कर दी गई है। इस वार्ड नंबर 12 में 21 बेड होंगे जिसे आइसोलेट किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कोरोना के मरीजों को यहां रखकर उन्हें कोरोना की प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दी जा सकेगी। एसएसजी का ये प्रयास कि अगर कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती है उन्हें कैसे इलाज दिया जाए और कैसे सारी स्थिति पर संपूर्ण रूप से काबू में रखा जाए, उसी के चलते एसएसजी में एक नया आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था तब कहा था संपूर्ण लॉकडाउन और कहा था कि बिल्कुल कर्फ्यू जैसी स्थिति। लेकिन इसे कर्फ्यू नहीं लॉकडाउन इसलिए करार दिया गया ताकि लोगों को 21 दिनों में थोड़ी सी छूट-छाट मिलती रहे और जीवन जरूरत की जो भी वस्तुएं हैं वो मिलती रहे। 2-2 घंटे बाजार खुले रखने के आदेश दिए गए हैं लेकिन आप सुबह अगर चौखंडी, हाथीखाना, गैंडी गेट रोड पर चले जाए वहां बाजारों में इतनी भीड़ देखने मिलती है कि आप सपने में भी सोच नहीं सकते कि आप लॉकडाउन वाले देश का नजारा देख रहे हैं। यहां बाजारों में सैकड़ों लोग एक साथ उमड़ पड़ते हैं और कोरोना का संक्रमण शायद यहीं से ज्यादा फैल सकता है, ऐसा डर अब यहां से पैदा हो रहा है जिस तरह लोग एकत्रित होकर यहां खरीदारी करने आते हैं। खंडेराव मार्केट के बाद में हम पहुंचे संत कबीर रोड, गैंडी गेट और यहाँ पर भी सब्जी मंडी लगती है। यहाँ पर लॉकडाउन का कोई असर नज़र नहीं आ रहा। आप देखिए, ऐसा लग रहा है बाज़ार जैसे रोज़ाना बाज़ार होता है और जिस तरह लोग निकलते हैं वैसी ही तस्वीरें यहाँ नज़र आ रही हैं। कल गैंडी गेट दरवाज़े के पास जब हमने नज़र डाली थी, जब हमने दौरा किया था गैंडी गेट के पास में, तब तस्वीरें कुछ और थी। आज 10:10 हुए हैं और तस्वीरें ऐसी हैं कि जैसे रोज़ाना मार्केट लगता हो। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे ट्रैफिक नज़र आता है ना, बस वैसा ही ट्रैफिक नज़र आ रहा है यहाँ पर। लोग लॉकडाउन में घर में रहना नहीं चाहते हैं, निकल पड़े हैं क्योंकि सवेरे 7 से 10 का जो बाज़ार खुलने का समय है ना, कोई भी कारण को लेकर बाहर निकल पड़ते हैं। कुछ लोग जेन्युइन रीज़न के साथ निकले हैं कि हाँ उनको ख़रीदारी करनी है, कुछ लोग ऐसे ही टहलने निकल जाते हैं और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में ये चौखंडी रोड है, वाड़ी की ओर जाता रोड, यहाँ छोटी सब्ज़ी मंडी है। पुलिस का काम पब्लिक बढ़ा रही है, विशेष तौर पर उनको दुकानें बंद कराने आना पड़ रहा है, लोगों को कहना पड़ रहा है कि आप घर चले जाएं, जल्दी से रास्ते खाली करें और ये उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि रोड और दुकानों को कुछ दिनों के लिए बंद करा दिया जाए। चौखंडी से हम पहुँचे हाथीखाना, 4 रास्ता से अंदर जाती ये गली, जहाँ पर अभी 10:25 हुई है। सारी दुकानें चालू है, लोगों की आवाजाही भी उतनी ही ज़्यादा है।
कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए हिंदुस्तान को लॉकडाउन किया गया है, मगर उससे बिल्कुल विरुद्ध तस्वीरें यहाँ नज़र आ रही है। देश भर में लॉकडाउन है, राज्य में भी लॉकडाउन है और ऐसे में सस्ता अनाज की जो दुकानें हैं उन तक सस्ता अनाज का जो स्टॉक है वो पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि 1 अप्रैल से गरीबों को निःशुल्क राशन का वितरण करने वाली है राज्य सरकार और उसी के चलते जो गोदाम है वहां पर अनाज पहुंचाया जा रहा है ताकि लोगों को राशन वितरण में दिक्कत ना आए। गुजरात में कई जगह से अनाज की आपूर्ति की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा केंद्रीय भंडारण निगम के गोदाम में अनाज भेजा गया। मध्य प्रदेश के हरदा से गेहूं का स्टॉक लाया गया है जो ट्रेड मार्ग से आया है और 2639 मैट्रिक टन गेहूं मंगाए गए हैं जो 50 ट्रकों में भरकर नवायाड़ केंद्रीय भंडारण निगम में लाए गए हैं। अनाज की कमी ना पड़े इसके लिए अभी तो मध्य प्रदेश हरदा से एक रैक आई है 2600 मीट्रिक टन के साथ, तो सारे गोडाउन में सफिशिएंट स्टॉक तो है। ऑलमोस्ट गोडाउन पूरे भरे हैं अनाज से, किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। गुजरात सरकार ने भी जाहिरात दी है कि सबको फ्री में मिला जाएगा, अनाज दिया जाएगा, तो क्या इतना अवेलेबल है? हाँ, उतना तो अवेलेबल है स्टॉक। 2 सेंटर्स है यहाँ पे, एक CWC का है, एक FCI का है, दोनों में मिला के काफ़ी स्टॉक है अवेलेबल। फिलहाल कितना स्टॉक अवेलेबल है? मेरे पास अभी 17,000 मीट्रिक टन का स्टॉक अवेलेबल है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेगी। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. अंबे विद्यालय एंड जय अंबे विद्यालय KG से 12th साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां स्वच्छ सुंदर वातावरण में शिक्षा के साथ होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्राइंग रूम, ऑडिटोरियम, वेल इक्विप्ड लैब की सुविधाएं। एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को दिया जाता है डांस, कंप्यूटर, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का भी नॉलेज। एडमिशन ओपन फॉर KG to 8th क्लास। आज ही प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। अंबे एंड जय अंबे विद्यालय, बिहाइंड रिदम हॉस्पिटल, समाहरणी रिंग रोड, वडोदरा 22। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स, 18 years of experience, जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, UK, USA एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। खंडेराव मार्केट में लगाए जाने वाले सब्जी बाजार को पोलो ग्राउंड में विभाजित किए जाने के बावजूद पोलो ग्राउंड में और खंडेराव मार्केट में भीड़ तो इकट्ठा हो ही रही है। वडोदरा शहर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सब्जी मंडी यानी खंडेराव मार्केट, जहां पर लॉकडाउन के तहत इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी, प्रशासन को उस मार्केट के आधे दुकानदारों को पोलो ग्राउंड पर शिफ्ट करना पड़ा है। और पोलो ग्राउंड पर शिफ्ट करने के पीछे का आशय ये था प्रशासन का कि यहाँ भीड़ कम हो, लोग अलग अलग रहें, मगर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। भरत भाई, अगर आप दिखा सकें तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, यानी वहाँ पर देखिए आप, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। लॉकडाउन, उसके साथ में 144 धारा, ये सारी चीज़ों को सब ने ताक पर रख दिया है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मिलेगी नहीं। यहाँ तक कि कल रात को हमारे ज़िलाधीश शालिनी अग्रवाल ने यहाँ तक कह दिया है, एक नंबर भी दे दिया गया है कि आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है इस पर फ़ोन करें। लारी वाले आपके घर तक
सब्ज़ी बेचने आ सकते हैं सोसाइटी में, अपार्टमेंट के पास में। इसके बावजूद लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं इस बीमारी की गंभीरता को। ये कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले और उसके ज़िम्मेदार हम नागरिक न बने, उसके लिए प्रशासन बहुत मशक्क़त कर रहा है, मगर शायद लोग उसको इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कि देख तेरे संसार की हालत, क्यों ये गाना क्यों आपके दिमाग में आया? क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं इतने सालों में, तो इस बार इतना भयानक ये बीमारी है। इससे आगे भी कितने बीमारी आ गया, पर ये बीमारी ऐसी है कि बीमारी में कोई बच नहीं सकता। इसके लिए हमारी सरकार ने जो पालन 21 दिन का लिया है, पर अभी अपने जनता है, जनता समझ नहीं रही है। उनके लिए सब इतनी सुविधा भी किया है सरकार ने, फिर भी अपनी प्रजा समझ नहीं रही है। इसलिए मेरे मुंह से गाना निकल गया। ये कौन सा गाना गा रहे थे? देश मेरे देश संसार क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। खंडेराव मार्केट को पोलो ग्राउंड ले जाया गया है। हमने सोचा खंडेराव मार्केट के क्या हालात है, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा भीड़ नज़र आई। यहाँ क्या भीड़ कम हुई है, लोगों की तादाद कम हुई है? और हाँ, हुई है, क्योंकि पिछले 3 दिनों की कंपैरिजन में अगर देखें तो यहाँ आज काफ़ी भीड़ कम नज़र आ रही है। यानी कि प्रशासन ने जो फैसला लिया है उसमें सफलता मिली है। यहाँ लोगों की तादाद कम है, पोलो ग्राउंड पर थोड़े से लोग शिफ्ट हुए हैं, दुकानदार भी शिफ्ट हुए हैं। कोरोना से बीमारी से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास प्रशासन वडोदरा महानगर पालिका कर रहा है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका की लापरवाही किस कदर सामने आती है आप देखिए। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की जो सेवा है वो लॉकडाउन के दौरान भी चालू रखी गई है ताकि शहर को स्वच्छ रखा जा सके, लेकिन यहाँ डोर टू डोर कचरे की जो गाड़ी होती है उसमें एक म्यूजिक बजाया जाता है और वो म्यूजिक अब तक जनता कर्फ्यू का बज रहा है। यानी जो कर्मचारी गाड़ी चलाते हैं और कचरा एकत्रित करते हैं उन्हें इतनी भी जानकारी नहीं है कि ये जो जनता कर्फ्यू का म्यूजिक जो गाना वो चला रहे हैं, जनता कर्फ्यू 22 मार्च को था, वो पूरा हो गया है। यानी वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य कर्मचारी संपूर्ण रूप से लापरवाह और गलत संदेश शहर में फैलाते हुए वीआरएम के कैमरे में कैद हो गए। તો તમે ઊંધું માર્કેટિંગ કરી લાગે તમને? હે આ શું બોલી રહ્યા? હાલા યો અમોન્ટ આવી આલ્યું સલાડવાળું, તમે સલાડી રહ્યા. પણ એ તમને ક્યારે આપવામાં આવ્યું હતું ને કેટલા દિવસ ચલાવવાનું કીધું છે? કીધું છે યો આગળ આવે તો નહીં ખબર. આ શું બોલે ખબર તમને? શું બોલે? હે આ શું બોલે છે? આ શું બોલે છે? હું બોલે હું નહીં ખબર તમને? આમ જ તમે લગાવ્યા? તમને જાણવાનું છે કે હમણાં જો થૂકવા પર પણ 500 રૂપિયા પ્રતિબંધ આપવામાં આવ્યું છે કોર્પોરેશન દ્વારા, તમને ખબર છે? આ શું બોલી રહ્યા તમને નહીં ખબર? હા વાયરસ મેં કેવું રહા? હા હું શું કહે છે આ બદલવાનું છે તમારે ચાલુ કેવું ઊંધું મળી રહ્યા છે? हाँ जाओ हाँ तो सालो बंद करना संगम 4 रास्ता पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर एक सेल्फ डिस्टेंसिंग क्रिएट कर लोगों को संक्रमण से बचाने की कोशिश की जा रही है। संगम 4 रास्ता बैंक ऑफ बड़ौदा के आगे जिस तरह कतार में लोग खड़े हैं, जैसे कल आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल के बाहर, मेडिकल स्टोर के बाहर राउंड किए गए हैं, स्क्वायर किए गए हैं 1-1 मीटर के अंतर पर। यहाँ पर भी ऐसे मार्क किए गए हैं। भरत भाई अगर आप दिखा सके तो यहाँ मार्क किया हुआ है कि आपको यहीं पे खड़े रहना है, डिस्टेंस बना के खड़े रहना है, क्योंकि बैंक की कार्यवाही चालू है, उसमें भी अंदर ज़्यादा भीड़ ना हो और लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। कोरोना वायरस के संक्रमण से हमें बचना है और दूसरे लोगों को भी बचाना है, तो बस उसी के प्रिकॉशन के तहत ये जो जिस तरह से कार्यवाही चल रही है बैंक में, यहाँ से गाइडलाइंस भी बार बार दी जाती है कि आप इतने डिस्टेंस पे खड़े रहें और साथ साथ में 1 बाय 1 अंदर बैंकिंग के काम के लिए जो भी कस्टमर आए हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। ये रोज़ाना प्रैक्टिस है ऐसी?
इतने ऐसे ही। रोज़ाना आप ये कर रहे हैं? हाँ जी। और किस तरह से समझा रहे हैं लोगों को? इनको समझा रहे हैं कि 1 मीटर दूर होकर बात करो। नेक्स्ट अपना कि डिस्टेंस, पहली बात है डिस्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेंटेन करना है। और अपने हाथ जरा इससे साबुन से धो चंगी तरह ना, 30 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने चाहिए। ऐसे समझा रहे हैं इनको। हैंड ग्लव्स, लोग मास्क हैंड ग्लव्स पहन कर आते हैं। हाँ जी, हैंड ग्लव तो कोई नहीं पहन के आते, बहुत कम आते हैं, लेकिन मास्क के लिए हम बोलते हैं कि प्रोटेक्शन रखो अपनी। और इसमें आपकी सेफ्टी, हमारी सेफ्टी, देश की सेफ्टी, सुरक्षा रहेगी, सबकी सुरक्षा रहेगी। आप थोड़ा सा संयम रखिए, बरतिए, तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। कुछ दिन की बात है, फिर बाद में वैसे वैसे हमारा देश हो जाएगा। आई प्रे टू द गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि सभी ठीक ठाक हो जाए। बिल्कुल सभी ठीक ठाक हो जाए, और क्योंकि इतने प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। आज ही निकले हैं क्या आप बैंक के काम? दूसरी बार निकले हैं। तो क्या घर के क्या हालात है, किस तरह समय बिता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसे कैरम खेलते हैं, ऐसा कुछ कर गेम खेलते हैं सब। सोसाइटी में ऐसा माहौल है अभी तो। घर घर में कैरम खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, ऐसा है। उसमें भी आपको दूरियां बना कर रखनी पड़ती है? दूरियां बना के रखते हैं, बिल्कुल प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है। आप तो सीनियर सिटीजन दिख रहे हैं, आप क्यों बाहर निकले? घर में कोई और नहीं है कि आ सके? नहीं, दूसरा कोई है नहीं ना। अच्छा। इसलिए मैंने निकला। ऐसा है? हाँ, और पैसा लेके जाऊंगा। आप यहीं नज़दीक रहते हैं? नज़दीक समाज में ही रहता हूँ। तो आप पहली बार निकले क्या इतने दिनों में? हाँ, पहली बार ही निकला हूँ। हाँ, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आप तो जॉब वाले होंगे, घर पे बैठे हैं, घर पे ही बैठे। कैसा समय जा रहा है? टाइम पास अच्छा होता है। घर पे बहुत टाइम से घर पे बैठे नहीं है, तो अभी बच्चे के साथ, बीबी के साथ रहते हैं। अच्छा समय मिला है टाइम पास। और साथ साथ में प्रे भी करते रहें ताकि हम सब स्वस्थ रहें। कुछ बताएंगे आप? घर पे सब बैठे हैं, बाल बच्चों के साथ सब पढ़ते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं, टाइम पास करते हैं, और घर से बाहर कोई निकलता नहीं है। आज मैं निकला 15-20 दिन के बाद, तो थोड़ा कुछ काम था इसके लिए, वो यहीं रहता हूँ नज़दीक में। समझदारी इसी में है कि हम अपने आप को बचाएं और लोगों को बचाएं और देश को बचाएं। बस घर में रहना है, स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है और पूरे देश को स्वस्थ रखना है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। मम्मी, इस बार मेरी स्कूल अप्रैल से खुल रही है, तो क्या हम घूमने नहीं जा पाएंगे? अरे नहीं बेटा, राइट व्यू टूरिज्म का स्पेशल दुबई ट्रिप है ना, जो डिपार्चर हो रही है 23 मार्च को। वाओ मम्मा, दैट्स ग्रेट न्यूज़। यस, राइट व्यू टूरिज्म का 5 नाइट 6 डे का दुबई टूर सिर्फ 57,500 रुपए में, विद एयरफेयर, नो हिडन चार्जेस एंड डिनर इंक्लूडेड। और हाँ, राइट व्यू टूरिज्म की मेन ब्रांच भी दुबई में ही है। अच्छा मम्मा, हम वहाँ क्या देखेंगे? हम दुबई म्यूजियम, लपिता दुबई पार्क्स एंड रिसोर्ट, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, फाउंटेन शो, मोनोरेल, डेजर्ट सफारी, मरीना क्रूज और बहुत कुछ। ये क्या आपको भी चलना है हमारे साथ दुबई? तो कांटेक्ट करें राइट व्यू टूरिज्म, एटलांटिस K10 नियर गेंडा सर्कल, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। અરે છાણી સાઈડ ઘર લેવું છે, શાંતિ પણ અને અર્બન ટચ પણ, તો ક્યાં લેવાય? પૂછવાનું શું, કૃષ્ણા પ્લાનેટ છે ને। 2 and 3 BHK flats and shops, spacious, comfortable and near Sattva Prime opposite Atlantis Bungalow, Chani Canal Road, RERA approved, MAA 06121. Krishna Planet, a project by Krishna Group. डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करने वाले सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार, स्थानीय प्रशासन लोगों को समझा रहा है हैंड ग्लव्स पहने,
मास्क पहने और यहाँ कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी देखिए कचरा डालते हुए, कचरा भरते हुए, बिल्कुल कोई भी प्रिकॉशन के बिना काम करते नज़र आ रहे हैं। किसके लिए नियम बनाए गए हैं? सिर्फ आम जनता के लिए। इनको कोरोना वायरस का संक्रमण परेशान नहीं करेगा। डोर टू डोर की गाड़ियाँ भी कुछ ऐसे ही हालात में चल रही हैं। हैंड ग्लव्स नहीं पहने आपने? दिया नहीं आपको दिया नहीं है हैंड ग्लव्स, और मास्क भी नहीं दिया है। आप दुपट्टा डालकर ही आई हैं। हाँ, कुछ बोले? हाँ, अच्छा, ड्राइवर ही बताएंगे। ड्राइवर कह रहे हैं कि हमें मास्क दिया नहीं है, हैंड ग्लव्स दिए नहीं हैं। क्यों आपने ये जो कचरा लेने वाले हैं, आप ड्राइवर हैं, आपको भी पहनना चाहिए, तो आपको दिया नहीं है? कुछ नहीं दिया है। नहीं दिया है तो आपने मांगा भी नहीं? नहीं, ऑफिस पे गए थे, वो 10 बजे के बोलने थे, फिर नहीं दिया उन लोगों ने। ऐसा क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर शायद इसको गंभीरता से नहीं ले रहा। प्रशासन सभी को समझा रहा है, प्रशासन को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हैंड ग्लव्स क्या है? हाथ में मोजा नहीं पहरा? आमनी પાસે નથી ને મોજા? તમારા મોજા ક્યાં છે? તો પહેરવાના નથી? તો બે જોડી આપ્યા હતા, એક જોડી તો સ્પોર્ટ પર પાવડર નાખવો. તો અત્યારે પહેરીને ફરો ને. પણ હમણે ખાલી કરીને આવ્યા ને એટલે તમારા જેવા જ બધા આ બધું ફેલાવશે, હે ને? પહેરવાનું નહીં અને બીજા કે આપવાનું બી નહીં. તમારે પણ પહેરવાના હોય ને, તમે પણ કચરો લેવા જાઓ છો તો તમને નથી આપ્યા? પછી કઈતા પહેર્યા? लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही देश भर में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कई राज्यों में फंस गए हैं, अलग अलग शहरों में फंस गए हैं और अपने घर, अपने शहर अब वापस नहीं लौट पा रहे हैं। छाणी से करीबन 22 लोग हरिद्वार यात्रा करने गए थे और यात्रा पूरी होने से पहले ही लॉकडाउन का ऐलान हो गया। और ये लोग लॉकडाउन से खुश तो हैं लेकिन जल्द से जल्द अपने घर वापस भी लौटना चाहते हैं। उन्होंने एक गुजारिश की है कि हरिद्वार प्रशासन उनकी मदद करे और फिलहाल ये सारे लोग हरिद्वार के गुजरात भवन में रुके हुए हैं और इस 22 लोगों के ग्रुप में 15 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन हैं। उन्हें संक्रमण का खतरा भी सता रहा है। ऐसे में उन्हें सहायता मिलती रहे, ऐसी अपील इस वीडियो के जरिए की गई है। गुजरात राज्यना सीएम रूपाणी साहेब, તમને નમ્ર વિનંતી છે કે અમારે 26 અમારી ટ્રેનનું બુકિંગ હતું રિટર્ન આવવાનું. અમે 7-8 દિવસથી હરિદ્વારમાં રોકાયા હતા અને પ્રધાનમંત્રી સાહેબને હુકમથી, એમના આદેશથી બધું બંધ કરેલું છે. અમે ગુજરાતી સમાજ હરિદ્વારમાં ફસાયા છે તો અમને તાત્કાલિક ધોરણે અમને રિટર્ન કરવા, અમારા વતન ગુજરાત વડોદરા પરત કરવા માટે અમે તમને નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ. અમારા માટે બંદોબસ્ત કરો. અહીંયા ગાડી દવાઓ પૂરતી પ્રમાણમાં મળતી નથી, જેથી અમે તમને હાથ જોડીને વિનંતી કરીએ છીએ. સિનિયર સિટીઝનો પણ ઘણા છે તો અમારા માટે મોકલવા માટે વ્યવસ્થા કરવા સીએમ સાહેબને તથા લાગતા વળગતા અધિકારી સંસદ સભ્ય શ્રી રંજનબેન ભટ્ટબેનને પણ અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે અમે ફસાયા છે તો અમને ઉગારી લેવા વિનંતી કરીએ છીએ. તો એના માટે તમે કંઈક ગઠ્ઠું કરશો અને અમને મોકલવા માટે એ કરશો. અમારા ધારાસભ્ય શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી સાહેબ માનનીય અધ્યક્ષ પણ છે, એમને પણ વિનંતી કરું છું કે અમે વડોદરાના ફસાયા છે તો તમે અમને પરત લઈ જવા માટે કંઈક ગઠ્ઠું કરશો એવી આશા રાખું છું. संगम 4 रास्ता पर बैरिकेड लगाकर फालतू की आवाजाही करने वाले लोगों को पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की ओर से जिस तरह कार्रवाई की जा रही है उसके बावजूद भी लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखो यहाँ इन लोगों को खड़ा कर दिया गया है, रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं कि जाने दीजिए, मगर कैसे जाएंगे? आपको मना किया है कि आपको नहीं निकलना है घर से। आप क्यों घर से बाहर निकले थे? क्यों घर से बाहर निकले? नंबर वाला चश्मा लेने के लिए। नंबर वाला चश्मा ले दिखाता ना था इसे। मगर अब तो समय हो गया है, 10:30 बज गए हैं, अब तो दुकानें बंद हो जाएगी। ना पर नंबर चश्मा लेना पाछा वाले, मैं कहीं गए नहीं पीछे। अच्छा,
ख्याल नहीं भूल गया। कहाँ रहते कहाँ है? वेमाली। अच्छा, वहाँ से यहाँ आए थे। संभाले बिना वजह बाहर न निकले। आप तो खैर जेन्युइन रीज़न बता रहे हैं और रोका जा रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़, जैसे मैंने कहा था ना, गेंडी गेट रोड पर इतनी ज़्यादा भीड़, बस ये भीड़ वहीं पे गई है और टाइम पर वापस नहीं लौटी है। चलो कुछ काम से गए होंगे मगर टाइम ख़त्म हो गया है। 10 बजे बाद आपको बाहर नहीं रहना है घरों से। उसके बावजूद भी लोग, कितनी बड़ी संख्या में देखिए लोग बाहर हैं। पुलिस का काम बढ़ा रहे हैं लोग। पुलिस को सहयोग करें और अपने आप को रोक के रखें। घर में रहने के लिए मजबूर अपने आप को करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वापस भेज दिया गया है उनको और ऐसा होना ही चाहिए, तभी शायद सबको समझ आएगा। संगम 4 रास्ता की ये तस्वीरें जहां पर रोका जा रहा है लोगों को कि ना निकले घर से बाहर। मेरी आवाज़ सुनो। अब आवाज़ इतनी ज़्यादा सुनाई है लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और बाकी सारे लोग भी, जैसे हमारे जैसे लोग भी काफ़ी सारी चीज़ें कह रहे हैं, डॉक्टर्स का बहुत कुछ कह रहे हैं, WHO ने बहुत सारी बातें बताई हैं, मगर लोगों के कानों तक ये आवाज़ शायद पहुंच नहीं रही है और इसीलिए पुलिस को स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है, सख्ती बरतनी पड़ रही है कि आप घरों में ही रहें। 21 दिन का सवाल है और साथ साथ में हमारे सबसे अहम बात हमारे स्वास्थ्य का सवाल है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही ये तय किया गया है कि 21 दिन पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन करना है। अपने आप को लॉकडाउन करके देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। जैसे अभी नहीं, बैंक के पास लोग बता रहे थे कि मज़ा आ रहा है, कैरम खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा कुछ करते रहें, घर में रहें बिना वजह। और हाँ, एक ख़ास बात, जो राशन है ना, सब्जियां है ना, फ्रूट है ना, थोड़ा सा, वैसे भी गुजराती थोड़े से कर कसर वाले होते ही हैं, कुछ और बढ़ा दीजिए कर कसर, बचाइए ताकि दूसरों तक भी पहुँचे और आपको बाहर लेने जाना भी ना पड़े। बस यही गुजारिश फिर एक बार करूँगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थता बख्शें। पूरा देश लॉकडाउन है, लेकिन जो सेवाएं अभी भी कार्यरत है उसमें है एक पुलिस कर्मचारी चप्पे चप्पे पर तैनात है और मीडिया के पत्रकार वो भी लगातार हर तरह के अपडेट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और उसी के चलते शहर में यस फ्रैंकी चलाने वाले संचालकों ने पुलिस को और साथ ही पत्रकारों को फ्रैंकी और फ्रेंच फ्राइज का वितरण करते हुए उन्हें भी कुछ इस मुश्किल घड़ी में राहत पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि ये पुलिस और पत्रकार दोनों ही दिन भर लॉकडाउन की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में यश फ्रैंकी द्वारा उन्हें फ्रैंकी और फ्रेंच फ्राइज खिलाकर कुछ राहत दी गई। बस અમારે એક યશ ફ્રેન્કીવાળા મિત્ર છે અમારા, જે ઇલોવા પાર્ક નિઝામપુરામાં એની પોતાની શોપ છે। તો રજાના આવા દિવસોમાં પોલીસ તંત્ર જે છે, પછી મીડિયા મિત્ર છે આપણા, પછી જે જરૂરિયાતમંદ લોકો છે, જે રસ્તા પર છે, જેને 2 ટાઈમ જમવાનો પણ તકલીફ થતી હોય, તેવા તમામ લોકોને અને વડોદરાના જે પણ પોલીસ મિત્ર જે પણ સેવામાં છે, મીડિયા મિત્રો, એ બધાને યસ ફ્રેન્કી તરફથી 500 યસ फ्रैंकी गुजरात सरकार ने एक बेहतरीन निर्णय लेते हुए सभी छात्र जो 1 से 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ाते हैं उन्हें मास प्रमोशन दे दिया है, क्योंकि 21 दिन का लॉकडाउन है। ये ऐसा वक्त था जब गुजरात बोर्ड जो है परीक्षाएं लेता है और इसी के चलते परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, छात्रों को प्रमोशन कर दिया गया है। ऐसा ही कुछ NSUI द्वारा MS यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए भी मांग की जा रही है, क्योंकि हालात जो है मुश्किल होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में NSUI द्वारा MS यूनिवर्सिटी प्रबंधन से छात्रों को, पूरी यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी के छात्रों को मास प्रमोशन दिए जाने की मांग की जा रही है। જે રીતે ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રી વાઇસ ચાન્સેલર VC સરને અને બધી જ ફેકલ્ટી ડીનને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી NSUI દ્વારા કે બધાને માસ પ્રમોશન કરી દેવામાં આવે। જે રીતે ગુજરાત સરકારે થોડાક સમય પહેલાં જે નિર્ણય લીધો હતો કે 1 થી 9 સ્ટેન્ડર્ડ 11 સ્ટેન્ડર્ડના વિદ્યાર્થીઓને જે પાસ કરી દેવામાં આવ્યા હતા, તેવી જ માર્ક NSUI કોલેજમાં બી ધરાવે છે કે બધા વિદ્યાર્થીઓને પાસ કરી દેવામાં આવે। પરંતુ દરેક ફેકલ્ટીમાં જે અત્યારે એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થવાની હતી, પણ એક્ઝામ કોરોનાના ભયને કારણે
પોસ્ટપોન કરવામાં આવી છે અને જે મોદી છે બહાર પડે છે 21 દિવસ માટે જે લોકડાઉન કર્યું છે આખું ભારત, તો એના કારણે MSUની બધી એક્ઝામો કેન્સલ કરવામાં આવી હતી. તો જે એક્ઝામ કેન્સલ કરવામાં આવી હતી તે કોમર્સની વાત કરું તો 30 તારીખે જે M.Com.ની એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થતી હતી, 7 તારીખે F5 અને T1 એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થતી હતી અને 15 તારીખે જે S1 એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થાય છે, પરંતુ જે કોરોનાના કારણે એક્ઝામ થવાની નથી. તો વિદ્યાર્થીઓને મૂંઝવણ મુકાઈ ચૂક્યા છે. 15 તારીખ પછી બી એક્ઝામ થાય એવું શક્ય નથી, પરંતુ જે રીતના તમે જોઈ શકો છો કે MSUની જે પોપ્યુલેશન વધારે પડતી હોય છે, સ્ટુડન્ટની પોપ્યુલેશન વધારે પડતું હોય છે, તો એ ક્લાસરૂમમાં બધા વિદ્યાર્થીઓ બેસવાથી ફરી કોરોનાનો ભય હોઈ શકે છે. તેના પેરેન્ટ્સ બી તેમને એક્ઝામ આપવા માટે અલાઉ ન કરે. તો આજ રોજ NSUની વિશેષને ફરીથી એક જ માંગ છે કે જલ્દી માસ પ્રમોશન વિદ્યાર્થીઓને આપી દેવામાં આવે અને હમણાં જલ્દી આનો રિપ્લાય આપવામાં આવે. कोरोना के कहर के चलते शहर और पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा है. ऐसे में कई सामाजिक संगठन और कई संस्थाएं सामने आई है. इसी में से एक है बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, जो ज़रूरतमंदों को, गरीबों को खाना पहुंचा रहा है. साथ ही जो लोग पुलिस कर्मचारी जो चप्पे चप्पे पर तैनात रहकर इस लॉकडाउन का अमलीकरण करवा रहे हैं, जो नियम और कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए हुए हैं, उन सभी को चाय नाश्ता कराकर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने का प्रयास किया जा रहा है. રોજે આપવા આવો છો? કયા કયા એરિયા કવર કરો છો? અમે લોકોએ ગઈકાલે જે કર્યું એ મોજમોવડા, અટલાદરા, બિલગામ, આજે ગોત્રી સેવાસી રોડથી લઈને સુભાનપુરા, ઇલોરા પાર્ક, કાલે અલગ એરિયામાં જઈશું. ઓકે. અને એટલે ફૂટપાથ પર રહે છે જે લોકો, એમને જ આપો છો? એ લોકોને જ આપો છો. શ્રમજીવીઓ જે રોજ હોય એ લોકોને આપીએ છીએ. જી, રોજ ખાઈને, રોજ કમાઈને રોજ ખાતા હોય એમને આપો છો. અને પોલીસો માટે ચા અને નાસ્તાનું સવારે અરેન્જમેન્ટ કરેલું છે, એ પણ અમે લોકો સવારે આપીએ. એ કયા કયા પોઈન્ટ પર જાઓ છો? એ પણ આ સેમ જગ્યા જ છે. कोरोना वायरस की दहशत और लॉकडाउन की स्थिति के बीच पुलिस काफ़ी सराहनीय कार्य कर रही है. शहर पुलिस लोगों को तो खाना खिला ही रही है, लेकिन जो पशु पक्षी हैं, जो बोल नहीं सकते, जो कुछ मांग नहीं सकते, उन्हें भी चारा पहुंचा रही है. शहर पुलिस जो है उन्होंने 4 टीमें बनाई है और 4 टीमें शहर के विभिन्न इलाकों में घूम रहे बेजुबान और लाचार जानवरों को घास चारा खिलाकर नेक सामाजिक कार्य करते नजर आ रहे हैं. જેમ કે કૂતરા છે એ લોકોને અત્યારે કોઈ પબ્લિક બહાર નીકળતી નથી, તો એમના માટે બિસ્કિટની વ્યવસ્થા, પાણીના કુંડા મૂકીને અમે પાણી પીવડાવીએ છીએ અને પશુઓ માટે ગાયો, જે ફરતી ગાયો છે એના માટે અમે ઘાસચારાની પણ વ્યવસ્થા કરી છે. શું મેસેજ આપશો લોકોને? લોકોને અત્યારે એક જ મેસેજ છે કે આ મહામારીથી આપણે જેમ બને એમ જલ્દી બહાર આવી જઈએ, એટલા માટે પોતાના ઘરમાં રહો અને એકબીજાથી અંતર બનાવી રાખો, સ્વસ્થ રહો અને પોતાની જાતની તકેદારી રાખો અને બીજાની પણ ધ્યાન રાખો અને ઘરમાં જ રહો. लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर दूसरे राज्यों से या दूसरे गांवों से, शहरों से शहर में आकर, दूसरे शहरों में आकर बसने वाले लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि काम धंधा बंद हो गया है. कॉन्ट्रैक्ट पर जो कर्मचारी कार्यरत थे उन्हें उनके पास अब खाने पीने का, रहने की कोई सुविधा नहीं है. ऐसे में वो अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे कई लोग डभोई रोड, कपूराई चौकड़ी निकट अपने गांव जाने के लिए वाहन की तलाश में, वाहन की इंतजार में खड़े हुए दिखाई दिए. ये ऐसे लोग हैं जो रोज कमाकर रोज खाते हैं और अब इनके पास ऐसा कोई साधन नहीं बचा जिसके चलते वो अपना गुजर बसर कर सके, और उसी के चलते वो अपने वतन वापस लौट जाना चाहते हैं. इनका मानना है कि मोदी जी ने बंद तो कर दिया है, पर रोज कमाकर रोज खाने वाले लोगों के पास रोजी रोटी के कोई साधन नहीं है, ना कोई उनकी जिम्मेदारी ले रहा है. तो आखिरकार वो अपने बीवी बच्चों का पेट भरे तो कैसे भरे. और अच्छी खबर ये भी है कि कपूराई चौकड़ी निकट ये जो सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, उन्हें वडोदरा शहर पुलिस और वर्णामा पुलिस साथ मिलकर वाहनों की व्यवस्था कर उन्हें अपने वतन भेजा जा रहा है, ताकि ये लोग जो है वो सुरक्षित अपने घर लौट जा सके. કેવી રીતે આયા અમદાવાદથી? ગાડીમાં ઇકોમાં આયા. ઇકોમાં આયા એટલે પ્રાઇવેટ વાહનમાં? ના આ સરકાર સુવિધામાં જ આવ્યા છે. ક્યાં જવાનું છે તમારે? સંખેડા. અમદાવાદ શું કરતા હતા? કંપનીમાં નોકરી હતી. કંપની બંધ થઈ ગઈ? બંધ થઈ ગઈ. અત્યારે ઘરે જઈ રહ્યા છો? હા, ઘરે. ક્યાં રહેવાનું? સંખેડા. હવે અહીંયાથી તમારે શું તકલીફ પડી રહી જવા માટે? કોઈ સાધન નથી સાહેબ, બીજું તો. ક્યાં રહેવાનું? હા સાહેબ, વિનય સોસાયટીમાં. અત્યારે ક્યાં જઈ હતા? અત્યારે સાહેબ નસવાડી જઉં છું. હવે કંપની બધી બંધ છે, ખાવા પીવાના પૈસા છે નથી. અહીંયા તમારું ઘર નથી? ના, ઘર નહીં સાહેબ. મેં તો અહીંયા કંપની પર જ રહેતો હતો, ફેમિલી જોડે. પણ હવે સાહેબ કંઈ ખાવાનું છે નથી. દુકાનવાળા બી હવે મફત આપે ને, નામું આપણને ચાલતું નથી, એટલે
હવે શું કરું, ખાધા પીધા વગર છોકરા તો રહી ના શકે, એટલે હવે સાહેબ ગામડે જઈએ, શું કરીએ બીજું. તો હવે અત્યારે તો બધું બંધ છે, તમે કેવી રીતે કરે છે? આપણે સાહેબ અહીંથી વાહન વ્યવહાર મળી જાય તો બધા એમ કહે છે ચાલુ છે એટલે એ બાજુની ગાડી, અને મળી જાય તો જતા રહીશું, નગર પછી ચાલતા પેદલ જતા રહીશું, બીજું શું સાહેબ. હા એમ કરશું સાહેબ, કોઈ આડું અવડું કંઈ મળી જાય સારો. અને સાહેબ આપણને બી આપણા દેશની પરિસ્થિતિ આપણને ખબર છે, આપણો દેશ બચાવો પણ સાહેબ મજબૂર છે, છોકરા ખાધા પીધા વગર રહીના શું કરવું બોલો સાહેબ. કેટલા છોકરાઓ? છોકરા સાહેબ मारे 2 જ છે. चिखली में क्या कर रहे थे आप? रेती पलान पर काम करता था। तो अभी काम बंद है? बंद हो गया। कितने लोग यहाँ आए? 6 लोग। कहाँ जा रहे हैं? जोबोट, हाली रातपुर होके जोबोट जाना है। यहाँ आने में कितनी तकलीफ पड़ी आपको? वाइसर में बैठ के आ गया है। अभी यहाँ से कैसे जाओगे? यहाँ से अभी कैसे जाएंगे, कौन सी कोई भी गाड़ी आएगा तो मिल जाएगा, जाएंगे। आपको पता है कि सब बंद है? सब बंद है तो पता है ना, तो क्या कर, आ गया ना उधर से, उधर क्या करेंगे बैठ बैठ के, 2-3 दिन बैठा है और कुछ मिल नहीं रहा था। आप जहाँ काम करते थे उन्होंने आपको रोका नहीं कि आप रुक जाओ यहाँ? वो तो रुकने का बोल रहा था। तुम्हारा देश में जाओ तो यहाँ क्या काम करते हैं, कहीं कोई सुविधा नहीं मिली उधर आपको? हाँ, फिर खाना भी नहीं मिला, काम भी नहीं मिला, फिर काई खाई। हाँ, सेठ भी नहीं आवा, सेठ भी जात रहा बाहर। सेठ आपको छोड़ के वहाँ चला गया? हाँ, बाहर जात रहा, फिर काई करे, फिर तो निकल लो, फिर पुलिस वाला के यहाँ से गाड़ी निकाल दे, फिर आगे से फिर दूसरी गाड़ी निकाल दे पुलिस वाला, ऐसे बोला। हाँ, फिर आया। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।